श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर स्वागत करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुन रहे थे कि पिछले एपिसोड में रावण के वध के उपरांत देवता और ब्रह्मा जी श्री राम जी की स्तुति किए। उनके स्तुति के बाद अभी स्वर्गधाम से दशरथ जी आते हैं श्री राम जी के साथ दर्शन के लिए। तो दशरथ जी का वहाँ श्री राम जी पर वही वात्सल्य भाव था जो बात पहले की। इसी से ये दोनों को गोद में बैठा लेते हैं और तब श्री राम जी उनको पहले तो प्रणाम करते हैं। अब उनको खुश करने के लिए, उनके दुख निवृत्ति के लिए उनको कहते हैं, हे तात, मैंने जो सब किया ये सब मेरे प्रभाव नहीं है, ये आपका पुण्य का ही प्रभाव है। इसीलिए ये कहते हैं तात सकल तुम पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव। सुनि सुत वचन प्रेम अति बाढ़ी, नयन सजल रोमावली ठाड़ी। श्री रघुनाथ जी ने प्रथम का प्रेम अनुमान कर, अर्थात मनुष्य शरीर में उन्होंने प्रेम का वरदान मांगा था। क्या प्रेम का वरदान? सुत विषयी कतव पदरति हो, मोही बड़ मूढ़ कहई कि न को। तो उसी प्रेम के कारण श्री राम जी की जो विरह में दशरथ जी मछली जैसे जल का विच्छेद में और फणी जैसे सांप अपने मणि के विच्छेद में तड़प तड़प कर मर जाता है, वैसे ही पुत्र वियोग में दशरथ जी देह त्याग कर। फनी बिनु मणि जिमी जल बिनु मीना, फनी बिनु मणि जिमी जल बिनु मीना। मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। और इंद्रलोक को जाने पर भी इनके वही प्रेम, वही माधुर्य भाव श्री राम जी के प्रति बना ही रहा। अतः पुत्रों को गोद लेते हैं और जो प्यार करने लगे, अतएव उनको ज्ञान उपदेश देकर श्री राम जी का परम ब्रह्म स्वरूप, श्री राम जी अपना परम ब्रह्म स्वरूप बोध कराना चाहते हैं।
तो दशरथ जी के ज्ञान उदय होने पर वे लक्ष्मण जी से वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, हे सुमित्रानंदन, श्री राम जी समस्त लोगों को हित करने के लिए तत्पर रहते हैं, अतः इनकी सेवा शुश्रूषा तुम सदा करते रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। देखो, ये इंद्र सहित तीनों लोग, सिद्ध और महर्षि, सभी श्री रामचंद्र जी के वंदना और पूजा करते हैं, क्योंकि ये पुरुषोत्तम है। वेदों में जिसका अव्यय अक्षय ब्रह्म को देवताओं का अंतर्यामी और गुह्य तत्व बताया गया है। शत्रु विनाशी श्री रामचंद्र जी वही है, वही वेद तत्व है। इसी से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि श्री राम जी के ब्रह्म होने का दृढ़ ज्ञान दशरथ जी को प्राप्त हो गया। ज्ञान होने पर और पुत्र भाव नहीं रहता, ये तो भगवान बन गए श्री रामचंद्र जी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, दशरथ जी ने अपना मन भेद भक्ति में लगाया था, इसी से मोक्ष नहीं पाया, नहीं तो ज्ञान मोक्ष प्रद वेद खाना। भगवान जी के ज्ञान देने पर तो इनको तो मोक्ष मिलना था, लेकिन ये मोक्ष को स्वीकार नहीं किया। तो रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दिनेउ दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति बरलाय। सगुन उपासक मोक्ष नहीं लेते, उनको श्री राम जी अपनी खास भक्ति देते हैं। इस प्रकार प्रभु का बारंबार प्रणाम करते हुए प्रसन्न चित्त से दशरथ जी देवलोक को लौटते हैं। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगति निज देहि, बार बार करी दंड प्रणाम, दशरथ हरषि गएउ सुरधाम। श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, श्री रामचंद्र जी ने जो दशरथ जी को ज्ञान दिया, कुछ वचन से नहीं, कोई ज्ञान की बात भी नहीं की, लेकिन इनको ज्ञान दे दिया। तो कैसे दिया? चितई पितहि दिनेउ दृढ़ ज्ञाना, चितई अर्थात दृष्टि शक्ति के द्वारा अथवा दृष्टिपात के द्वारा पिताजी को ज्ञान दिया, फिर दृढ़ ज्ञान दिया। यह भी कहा गया है, कारण साधारण ज्ञान अगर देते तो फिर मोह भी हो जाता है। अतएव दृढ़ ज्ञान दिया, इसीलिए कि वे राम वियोग में तो एक बार देह त्याग कर दिए थे। अगर तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गएउ सुरधाम, अपना तनु परिहर देह त्याग कर दिए थे। फिर अब मेरे विच्छेद अगर इसको होगा तो वे फिर यह दिव्य शरीर भी त्याग कर देंगे।
कारण दृढ़ ज्ञान प्राप्त कराने पर वियोग का विचार मन में और नहीं रहेगा। इसीलिए चितई पितही दिन्हेउ दृढ़ ज्ञान, और इसीलिए दृष्टि शक्ति द्वारा दृढ़ ज्ञान दिया कि यह संभव था कि राम जी के छोड़कर ये स्वर्गलोक को फिर वापिस नहीं जाते। क्यों जाते? मैं तो राम जी के पास रहूंगा, आया हूं, तो ये वापिस नहीं लौटते। और ये राम जी के साथ अयोध्या जाने के लिए भी हट भी कर सकते थे। इसीलिए जिससे प्रभु के लीला के मर्यादा को निर्वाह करने में विघ्न पड़ जाता। अतः दृष्टिपात के द्वारा श्री रामचंद्र जी कृपा करके पिताजी को दृढ़ ज्ञान दिया। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमान, चितई दृष्टि शक्ति द्वारा चितई पितही दिन्हेउ दृढ़ ज्ञान। देखिए, मानस में 4 प्रकार से ज्ञान का देना पाया जाता है। कहीं दृष्टिपात के द्वारा, जैसा अभी श्री राम जी दशरथ जी को दृष्टिपात द्वारा ज्ञान देते हैं, कहीं वचनों से ज्ञान देते हैं, कहीं स्पर्श से ज्ञान देते हैं, और कहीं संकल्प से भी ज्ञान देते हैं। ऐसे 4 प्रकार की ज्ञान देने का तरीका मानस में बताया गया है। देखिए, दृष्टिपात के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, ये दशरथ जी को दिया गया। दूसरी बात है कि वचन शक्ति के द्वारा ज्ञान तारा को दिया था और साधारण ज्ञान दिया था। दशरथ जी जैसे दृढ़ ज्ञान नहीं दिया था, उनको जो ज्ञान दिया था इस शरीर तत्व के बारे में ज्ञान दिया था प्रभु। सुनिए, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। खित जल पावक गगन समीरा, ये पंच महाभूत द्वारा इस अधम शरीर अर्थात रक्त पूज मांस मज्जा युक्त ये अधम शरीर है। और श्री राम जी कहते हैं, प्रगट सो तनु तव आगे सोआ, जीव नित्य के ही लगी तुम्हारो। इस तनु तो शरीर तो तुम्हारे आगे पड़ा है, और इनके साथ जो जीवात्मा अभी नहीं है, ये जीव तो नित्य है। तुम किसी लिए रोते हैं? ये जीवात्मा जीव ये मरता नहीं, इनका विनाश नहीं होता। इसीलिए देह तत्व कैसे 5 तत्व द्वारा निर्मित और जीव का नित्यत्व पर ज्ञान दिया था। ये था साधारण ज्ञान। ये साधारण ज्ञान तारा को दिया था। अगर तारा को दृढ़ ज्ञान दिया देते तो क्या होता? जैसे दशरथ जी से, तो ये फिर सुग्रीव का पत्नी नहीं बनता। इसीलिए इनको साधारण ज्ञान दिया था। तो ज्ञान उदय हो जाने पर उपजा ज्ञान चरण तब लागी, उपजा ज्ञान
चरण तब लागी लीनेसी परम भगति बर मांगी। तो ऐसे तारा को वचन शक्ति के द्वारा ज्ञान तत्व प्रदान किए थे श्री राम जी, और सुग्रीव को संकल्प के द्वारा दिए थे, और स्पर्श के द्वारा भी ज्ञान दिए थे। इनमें दोनों शक्ति था। देखिए, प्रभु जब सप्ततार और दुंदुभी अस्थि को पार कर दिया, तब इनके अमित बल, अपार बल देखकर सुग्रीव का श्री राम जी में प्रीति हो गया, और इनका मतलब पूर्ण होने के लिए सोचा कि अवश्य बालिका वध कर सकता है। इसीलिए बारंबार प्रभु के चरण में प्रणाम करने लगा, और प्रभु को तो जान गया, प्रभु को तो जान गया, और इसलिए अत्यंत हर्षित हुआ। बार बार नावहि पद शीसा, बार बार नावहि पद शीसा, प्रभु जानी मन हरस कपीसा। तब इसका ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो कैसा? बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किया, अर्थात स्पर्श शक्ति द्वारा ज्ञान उत्पन्न होगा, और प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। प्रभु को ये कैसे जाना? प्रभु जिनको जनाना चाहते हैं वही केवल जानता है, नहीं तो नहीं जान सकता। तो सोई जानई जेगी देहु जनाई, जिनको ये जनाना चाहते हैं और जनान, तो वही जान सकता है। तो संकल्प शक्ति द्वारा अपना परिचय इनको दे दिया, मैं ब्रह्म हूं। तो इसमें प्रभु का दो बात काम करता है, स्पर्श शक्ति और संकल्प शक्ति। इसलिए इसी से इनका ज्ञान उत्पन्न हुआ था। वो पूजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउलोला। बोला सुख संपत्ति परिवार बड़ा ये सब छोड़ दूंगा ज्ञान उत्पन्न होने पर, आपका भजन नहीं करूंगा, और शत्रु और मित्र ये क्या बात है, इसमें कोई परमार्थ का बात नहीं। बाली मेरा हिताकांक्षी था, इसने मुझे नहीं मारा होता तो मैं आपको नहीं पाता। ऐसे ज्ञान का बात कहने लगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आप जानते हैं तो भागवत में जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, श्रीहरि ने इनके कपोल में गाल में शंख छुआ दिए, तो ये स्पर्श शक्ति द्वारा इनका ज्ञान उत्पन्न हो गया, और ये प्रभु को स्तुति करने लगे इतना छोटे वयस्क में। और सुतीक्ष्ण मुनि को प्रभु ने कहा, अविरल विभगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हो सकल गुण ज्ञान निधाना, ज्ञान के निधान हो जाए। ये वचन शक्ति द्वारा उनको ज्ञान दिया था सुतीक्ष्ण जी। तो
यहाँ जो वर्णन है अभी, भेद भक्ति दशरथ भेद भगति मनोला है। तो भेद भक्ति का भाव क्या है, ये बड़ा रहस्यमय बात है, बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। भेद भक्ति एक उपासना है। इस उपासना में दोनों रहते हैं। कौन? जो उपासना करता है ये उपासक है, और जिसका उपासना किया जाता है ये उपास्य, अर्थात ये दोनों रहते हैं। अर्थात उपास्य और उपासना का भेद रहता है, दोनों रहते हैं। बिना उपास्य के कैसा उपासना हो सकता है? इसीलिए उपास्य का भी होना चाहिए और उपासना करने लोग भी होना चाहिए। अतः ये दोनों अलग अलग बात है। पर कैवल मुक्ति में, जो ज्ञान मार्ग में, दोनों में भिन्नता नहीं है। यह अद्वैतवाद, एक ब्रह्म द्वितीय नाम, अद्वैतवाद, सो अहम, भगवान सो अर्थात भगवान, ऐसा भाव रहता है। भगवान और उपासक में एक ही भाव रहता है, इनमें भेद नहीं रह जाता। ये है अद्वैतवाद और निर्गुण उपासक। और भेद भक्ति को द्वैतवाद कहा जाता है। इसमें दोनों रहते हैं, उपास्य और उपासक। तो दशरथ जी के द्वारा श्री राम जी को पुत्र समझकर उपासना का भेद भक्ति कहा जाता है। प्रभु उन्हें ज्ञान देकर इस भेद भक्ति को हटाना चाहते हैं, नहीं तो ये पास से नहीं जाएंगे, अयोध्या को जाने के लिए भी हट कर सकते। इसलिए भेद भक्ति को हटाना ये चाहते हैं। अतः उनको ज्ञान दिया, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। तो ज्ञान देने पर दशरथ जी का हाथ मुठा में मोक्ष मिल गया। कारण ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और दशरथ जी ने सगुण, तो दशरथ जी तो सगुण उपासक है। ये मोक्ष ये नहीं लेते, मुझे ये जरूरत नहीं। कारण सगुण उपासक मोक्ष न ले, तिन्ह कहु राम भगति निज देही। अतः दशरथ जी के ज्ञान होने पर भी उन्होंने भक्ति का स्वीकार किया। जैसे कि उनके जाते समय प्रभु को परमात्मा समझकर बारंबार प्रणाम करते हैं। पहले आने का समय श्री राम जी पिताजी को प्रणाम करते हैं, और जाने के समय बारंबार दशरथ जी राम जी को प्रणाम करते हैं। अर्थात इसके कारण इनका पुत्र बुद्धि चला गया और नहीं रहा, और सरकार ने उसको जाते समय वंदना नहीं की। तो सगुण रूप के उपासक मोक्ष नहीं लेते, उनको श्री राम जी अपनी खास भक्ति देते हैं। इस प्रकार प्रभु को बारंबार प्रणाम करके प्रसन्न होकर दशरथ जी देवलोक को गए। भाई लक्ष्मण और जानकी सहित तो कौशलपति प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर मन में हर्षित होकर देवताओं के राजा इंद्र स्तुति करने लगे। इनके बाद इंद्र स्तुति होगा। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिन्ह कहु राम भगति निज देहि। बार बार करी प्रभु ही प्रणाम, बार बार करी प्रभु ही प्रणाम। दशरथ हरसि गए सुरधामा। अनुज जानकी सहित प्रभु
कुशल कोसलाधीश शोभा देखी हरसि मन स्तुति कर सुरईस। सुरईस इंद्र स्तुति करते हैं। देखिए, आपने जो अभी सुना, एक मन में प्रश्न हो सकता है कि सगुण उपासक क्यों मुक्ति मन मोक्ष नहीं लेते? मोक्ष पाने के लिए जोगियां इतना तरसते हैं, लेकिन सगुण उपासक ये मोक्ष क्यों नहीं लेता? मोक्ष को क्यों निरादर करता है? ज्ञान प्राप्ति से मोक्ष तो मिलता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। गीता में ज्ञान का बहुत प्रशंसा किया गया है। श्रीमुख से भगवान गीता में ज्ञान का बहुत प्रशंसा किया है। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान के समान संसार में कोई पवित्र तो करने वाला दूसरी वस्तु नहीं है। नहीं ज्ञाने न सदृश्यं पवित्रं यह विद्यते। नहीं ज्ञाने न सदृश्यं पवित्रं यह विद्यते। हे अर्जुन, ज्ञान अग्नि उत्पन्न होने पर जितना शुभ अशुभ क्रियमान जितना कुछ कर्म है, ये सब भस्मसात हो जाता है। ज्ञानाग्नि उत्पन्न होने पर ये कर्म को, जितना कर्म है प्रारब्ध आदि सब कर्म को ये नष्ट कर देते हैं, भस्मसात कर देते हैं। जैसे ईंधन, जैसे अग्नि काठ को जला देते हैं, भस्म कर देते हैं, वैसे ये सभी कर्म को भस्म कर देते हैं। और तो ज्ञान ऐसी वस्तु है। और कहते हैं अर्जुन, सब पापियों से भी अधिक पापी अर्थात अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान के नौका को आश्रय करके निसंदेह निश्चय ही संपूर्ण पाप समुद्र से पार हो जाता है। तो अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमः सर्वे ज्ञान प्लवेनैव ब्रुजिनः सन्तरीष्यसि। ब्रुजिनः सन्तरीष्यसि तर जाते हैं। तो इतना महात्म्य ज्ञान का भगवान ने गीता में अर्जुन को तो कहा है। तो अतः ऐसे दुर्लभ ज्ञान श्री राम जी पिता दशरथ जी को देते हैं, पर ये इसे उपेक्षा करते हैं, नहीं लेते हैं, भक्ति मांग लेते हैं, भक्ति लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसमें रहस्य क्या है? तो उत्तर सुनिए। जिनका चित्त भगवान में अनुरक्त है, उससे स्वर्ग और स्वर्ग के सुख को भी तुच्छ लगता है। ये कुछ नहीं मानते, तुच्छ लगता है। और वह मुक्ति का भी अनादर कर देते हैं। तो ये बात तो कहा गया है, अनुरक्तिं कृतं चित्त, जिसका चित्त अनुरक्त है किसमें? जस्य श्री राम पादयोः, जिनका राम पाद में मन अनुरक्त है, तेना तुच्छ कृतो स्वर्गो, स्वर्ग को ये तुच्छ मानते हैं। और मुक्ति अपि अवमानितः, मुक्ति को भी अवमानना करते हैं। कारण राम जी का भजन से सोई मुक्ति
उनके पास इच्छा न करने पर भी ये जबरदस्ती पास आ जाता है। जैसे आप तिल पीसने गए तेल मिल को, ऑयल मिल को, तो आपको तो तेल मिलता है, लेकिन उनके साथ भी तिल का पिरुआ ये भी मुफ्त आपको मिलता है। ये मिलता है लेकिन मुफ्त में मिलता है। आप जब तेल पिसाए तेल भी लेंगे और मुफ्त में पिरुआ भी लेंगे। ऐसे जो राम भक्ति करता है उसको तो भक्ति मिलता है, लेकिन मुफ्त में मोक्ष भी मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम भजत सोई मुकुति गोसाई। गोसाई काकभूषुंडी गौड़ जी को कहते हैं, अनइच्छित आवई बरियाई। तो जैसे बिना स्थल के जड़ नहीं रख सकता, आप जितना उपाय करने पर भी जड़ रखने के लिए एक स्थल भाग ही चाहिए। जैसे बिना स्थल के जड़ नहीं रख सकता, वैसे ही मोक्ष सुख हरि भक्ति को छोड़कर रह नहीं सकता। जिमी जल बिनु जिमी थल बिनु जल जिमी थल बिनु जल रही न सकाही। कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। हे गौड़ जी सुनिए, रही न सकई हरि भगति बिहाई। इसलिए चतुर हरिभक्त मुक्ति को निरादर करके भक्ति को ही लोभ करते हैं। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। देखिए, अभी जो मुक्ति और भक्ति में जो भक्ति की जो बात चल रहा है, हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक मटकी में गुड़ है, दो चींटी गुड़ के पास जाते हैं, तो दो चींटी को दो रिप्रेजेंटेटिव आप मानिए, एक ज्ञान का रिप्रेजेंट करता है और एक भक्ति का रिप्रेजेंट करता है। तो ज्ञान वाला ये चींटी पर क्या करता है, और दोनों का ध्येय जो गुड़ है, जो गुड़ पाना, तो ज्ञान का चींटी पर क्या करता है, ये गुड़ में पड़ जाता है और अपने को गुड़ में समर्पण कर देता है और गुड़ में विलीन हो जाता है, फिर जन्म नहीं लेता। लेकिन जो भक्ति वाला चींटी है, ये गुड़ के पास बैठा है। जो मटकी में गुड़ जितना लेवल पर है, ये ठीक लेवल के ऊपर रहता है और चूस चूस कर गुड़ खाता है, इनके मिठास को अनुभव करता है। ये उनमें अपना प्राण नहीं देता, उनमें विलीन नहीं होता। इनको आनंद चाहिए, लेकिन ये ज्ञान वाला चींटी जो गुड़ में विलीन हो गया, और ये भक्ति वाला चींटी थोड़ा थोड़ा करके इनके मिठास को अनुभव कर रहा है। ये है मेरे हिसाब से एक छोटा सा उदाहरण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। मोक्ष में जीव कैवल्य मुक्ति पाकर हरि में लीन हो जाता है, पर भक्ति में जीव भगवान के नित्य धाम में
सौंदर्य निवास भगवान के दिव्य मूर्ति का नित्य दर्शन करके संग सुख, सेवा सुख भी चाहता है। इसीलिए वो कैवल्य मोक्ष पर लात मारता है। भक्त किसी प्रकार के मुक्ति नहीं चाहता और इसीलिए ये ज्ञान से मिलने वाला कैवल्य मोक्ष ये नहीं चाहता। यह तो यही चाहता है कि मेरा सेवक स्वामी भाव भगवान के साथ ये सदा बनी रहे। हम कभी सब भगवान में विलीन नहीं हो सकता। भगवान के भक्त चाहते हैं सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, ये सब मुक्ति का नाम है। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य के सब मुक्ति का नाम है। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्येकत्वमच्युत, दीयमान न गृह्यन्ति बिना मत्सेवनं जना। ये सब मुक्ति इनको नहीं चाहते, मुक्ति को ये नहीं चाहते, केवल मत सेवन बिना, मेरा सेवा के सिवाय और कुछ नहीं चाहते। और भक्त कहते हैं, सो भागवत की वाक्य है, न पारमेष्ठ्यं, मुझे ब्रह्म पद की चाह नहीं है, न महेंद्र धृष्टं, इंद्र पद को भी चाह नहीं है, न सार्वभौम, एक छत्रवादी सार्वभौम सम्राट पद भी नहीं चाहिए, न सार्वभौम, न रसाधिपत्यं, रसाधिपत्यं, पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, और न अपुनर्भव, अर्थात मैं फिर जन्म नहीं लेना भी, ऐसा भी नहीं चाहता। केवल मैं चाहता हूं आपके सेवा, यही मेरी इच्छा है। न जो सिद्धि अपुनर्भवं मयार्पित आत्मे क्षतिमत बिना अन्यत्र, इनको अन्य कुछ दरकार नहीं है। दूसरा कारण यह है कि क्यों भक्ति वाले सगुण उपासक मुक्ति का निरादर करते हैं। देखिए, केवल ज्ञानियों को माया क्षुभित करते हैं, ट्रबल करते हैं। कारण ज्ञान ये पुरुष अंश है और माया भक्ति, तो माया ये स्त्री का अंश है, तो ये स्त्री पुरुषों को आकर्षित कर सकता है, इनको उलझन में डाल सकता है। इसीलिए प्रभु के माया सब ज्ञानियों को मोहित कर सकता है। प्रभु माया बलवंत वखानी भवानी जेहि नमोह कवन सज्ञानी। और जिनके हृदय में राम भक्ति वास करती है, उससे देखकर माया संकुच जाते हैं, डर जाते हैं। अपना प्रभुत्व उनको दिखा नहीं सकते हैं, कारण माया के प्रभु तो भगवान है, और ये तो भगवान का दास है, भगवान का आश्रित है। उनके आश्रित पर अगर माया की दृष्टि पड़ेगा तो भगवान का क्रोध उनके ऊपर हो जाएंगे। इसीलिए इनके ऊपर ये अपना प्रभुत्व विस्तार नहीं कर सकता। इसलिए विज्ञानी मुनि यह विचार करके भक्ति का ही प्रभु को जासना करते हैं। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल गुण खानी। भक्ति पाने से सब कुछ मिल जाता है और कुछ बाकी नहीं रहता। बोलिए सीताराम अर्पणमस्तु, सियावर रामचंद्र